हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे थे हम लोग चैप्टर वाइज। चैप्टर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आज चैप्टर 7 की बारी है। चैप्टर 7 का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो आइए शुरू करते हैं। अनागाज स्कूल ट्रिप। यहाँ पे एक बच्चे की बात की जा रही है, अनागाज की, जो पहली बार पुणे से वाराणसी आ रही है, पुणे से चलकर वाराणसी आ रही है ट्रेन के द्वारा। तो जब वो स्टेशन पे जाती है अपनी मम्मी के साथ, तो उसकी मम्मी टीचर को यह बोलती हैं कि आप इन्हें सारनाथ भी ज़रूर घुमाइए, क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध की बारे में बातचीत की जा रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। बुद्धा की कहानियों के बारे में बताया गया है। बुद्धा का नाम क्या था? सिद्धार्था, जिनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था, और जिन्होंने बुद्धिज़्म की स्थापना की थी 2500 ईस्वी, 2500 साल पहले। तो जब बुद्धा ने जन्म लिया था तो वो बहुत ही बदलता हुआ समय था। बहुत चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे थे। जैसे कि बहुत सारे महाजनपदास जनपदास वगैरह थे, वो बदल रहे थे। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं में तब्दीली हो रही थी। नए नए शहर खोजे जा रहे थे। लोगों के जीवन जीने की कार्यशैली जो थी बहुत तेज़ी से बदल रही थी। तो बहुत सारे चिंतक हुए उस समय, उनमें से बुद्धा भी एक थे। बुद्धा किस गण से बिलोंग करते थे? तो बुद्धा साक्या गण से बिलोंग करते थे, और क्षत्रिय भी उनको कहा जाता था। जब वो जवान थे, जब वो यंग थे, तो उन्होंने अपने सारे घर की जो भी सुख दुख है उसको त्याग दिया। किस चीज़ के चक्कर में? इन सर्च ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब जानकारी, ज्ञान के। और वो शहर शहर जगह जगह सालों साल इधर से उधर लोगों से मिलते जुलते गए, जीवन के बारे में जानते गए। हर चीज़ के बारे में उन्होंने जाना। मेडिटेशन भी कई दिनों तक किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एट लास्ट वो पीपल ट्री बोधगया के पास मेडिटेट किए बिहार में, जहाँ पे उन्हें एनलाइटमेंट अचीव हुआ, जिसकी वजह से उनको बुद्ध या फिर वाइज वन कहा जाने लगा। फिर वो सारनाथ गए अपना पहला टीचिंग जो भी होता है लोगों को देने के लिए, और उन्होंने अपनी सारी जीवन इसी तरह नंगे पाँव जगह जगह लोगों को सिखाते वैसे गुजार दिया, और आखिरी सांस उन्होंने कुशीनगर में ली। आगे बढ़ते हैं। बुद्धा ने यह बताया कि जो भी जीवन में यातनाएं आती हैं वो किस लिए आती हैं? तो जो भी हमारे डिज़ायर्स है, क्रेविंग्स हैं, जिसको कि हम कभी फुलफ़िल नहीं कर पाते, जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो जिसको हम लोग कभी फुलफ़िल नहीं कर पाते, उसकी वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंस हमें होते हैं। तो बुद्धा कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में संतुष्टि चाहिए तो हमें जो अपने डिज़ायर हैं उस पर कंट्रोल करने होंगे। और अधिक से अधिक डिज़ायर करने का मतलब अधिक से अधिक परेशानी होना, यातनाएं झेलना। आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा लोगों से कि आप दूसरों के जीवन की भी रिस्पेक्ट करिए, और खुद भी काइंड रहिए, लोगों से अच्छे से व्यवहार करिए, बातचीत करिए। आगे बोलते हैं बुद्धा। बुद्धा किस लैंग्वेज में बात करते हैं? बुद्धा प्राकृत लैंग्वेज में बात करते हैं, जिसको कि सभी लोग समझ पाएँ। उन्होंने यह भी बताया कि वो लोग खुद के बारे में समझें, खुद के बारे में जानें कि उनका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है स्टोरी ऑफ किसा गौतमी की। एक किसा गौतमी नाम की महिला रहती है जिसका लड़का मर चुका होता है। वह जगह जगह घूमती है, लोगों से मदद मांगती है कि उसके जीवन को दोबारा लाया जा सके। तो एक भला आदमी बुद्धा के पास उस औरत को ले जाता है। तो बुद्धा उससे बोलते हैं कि तुम मेरे घर में, तुम मेरे मुट्ठी में एक मुट्ठी सरसों के दाने लेके आओ, और मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत खुश होती है। वह चली जाती है जगह जगह पे मांगने, जो सरसों के दाने रहते हैं एक मुट्ठी। लेकिन बुद्धा ने यह भी बताया था कि जो वो सरसों के दाने लेने जा रही है वो उस परिवार से आने चाहिए जहाँ पे किसी का भी जीवन नहीं गया, मतलब किसी की भी मृत्यु उस घर में नहीं हुई हो। वहाँ से तुम सरसों के दाने लेके आओगी। किसा गौतमी जगह जगह ते घर घर जाती है, लोगों से बातचीत करते गिड़गिड़ाती है। लेकिन हर एक घर में किसी की माता, किसी के पिता, किसी के बहन, किसी के भाई, किसी के पति, किसी के पत्नी, किसी का बच्चा, तो किसी के दादा दादी, कहीं ना कोई मरा हुआ रहता है। तो बुद्धा यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं? बुद्धा, व्हाट वाज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सॉरोइंग मदर, कि जो अल्टीमेट है, जो
नेचुरल है उसे हमको एक्सेप्ट करना होगा। आगे क्या लिखा है उपनिषद के बारे में दी गई है। अराउंड द टाइम दैट बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर अदर थिंकर्स आल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, बुद्धा उस समय सीख भी रहे थे और लोगों के बारे में जान भी रहे थे। कुछ सवाल जवाब के आंसर भी उस समय बुद्धा कोशिश कर रहे थे देने की, क्योंकि बुद्धा खुद उस समय लोगों से मिलजुल रहे थे, बातचीत समझ रहे थे। तो उन्हीं दौरान बुद्धा को लगा और बहुत सारे चिंतक जो थे उस समय के, वे भी उन्होंने जाना कि कुछ तो है ऐसा जो कि परमानेंट है, मरने के बाद भी जीवित रहेगा। और उसको उन्होंने क्या किस नाम से जाना, तो आत्मन के नाम से जाना। इंडिविजुअल सोल के बारे में बात की, जिसको कि ब्राह्मण और यूनिवर्सल सोल भी कहा जाता है। उन्होंने यह भरोसा जताया कि यह परमानेंट है, आत्मन और ब्राह्मण एक ही है। आगे लिखा है कई सारे आइडियाज़ जो उपनिषद से ली गई हैं, जो कि वैदिक टेक्स्ट कहा जाता है। उपनिषद का मतलब क्या होता है, अप्रोचिंग और सिटिंग नियर, मतलब कि करीब में होना। उपनिषद में गुरु और शिष्य के बारे में बातचीत की गई है। गुरु शिष्य से क्या बोलता है, शिष्य गुरु से क्या बोलता है, वो सब चीज़ों के बारे में उपनिषद में बताया गया बहुत ही आसान भाषा में। क्या लिखा है द वाइस बेगर, एक और कहानी है। यहाँ पे एक है सौनका और अभिप्रातिन है, जो कि दो साधु होते हैं जो कि आत्मा की पूजा कर रहे होते हैं। लोग मतलब एक जो यूनिवर्सल सोल है उसकी पूजा करते, तभी वहाँ पे एक भिखारी आ जाता है और कुछ खाने के लिए मांग बैठता है। तो जो भी सौनका अभिप्रातिन रहते हैं वो बोलते हैं कि वी कैन नॉट स्पेयर एनी फॉर यू, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकता। लर्नर्स और वॉम डू यू वर्शिप, तब जो वो भिखारी रहता है वो पूछता है कि आप किसकी पूजा करते हैं। द बेगर आज द यूनिवर्सल सोल ऑफ प्रीतिम रिप्लाइड। तो वही चीज़ है कि इसमें कहने का मतलब है कि उन दोनों साधुओं से भिखारी जो होता है खाना मांगता है, तो वहाँ पे शिष्य भी कुछ रहते हैं दोनों साधुओं के, तो वो साधु जो रहते हैं वो खाना देने से मना कर देते हैं। तो जो भी भिखारी से बोलते हैं कि आप किसकी पूजा, तो भिखारी बोलते हैं मैं भी यूनिवर्सल सोल की पूजा करता हूँ, जिनकी वो दोनों साधु भी पूजा करते हैं। तो इसी में लर्नर्स अपने साधुओं से बोलते हैं कि सर अगर आप भी यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं और ये भिखारी भी यूनिवर्सल सोल की पूजा करता है, तो अगर आप इन्हें मना करेंगे तो आप इसका मतलब यूनिवर्सल सोल को मना कर रहे हैं। तो ये सब कहानी इन सब चीज़ों से रिलेटेड, द वाइस बेगर से रिलेटेड हुई है। आगे क्या लिखा है इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा। जो भी अधिक चिंतक थे उपनिषद के, वो क्या थे, आदमी थे, जो कि ब्राह्मण और राजा थे। कई सारे कुछ महिला चिंतक भी हुए, जैसे कि गार्गी, वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट्स इन रॉयल कोर्ट, जो कि बहुत जानी जानी थी अपने शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए। जो गरीब लोग होते थे बहुत कम भाग लेते थे डिस्कशंस वगैरह में। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्य कर्म जबाला। लेकिन एक ऐसे भी व्यक्ति थे जो कि गरीब थे लेकिन वो भी डिस्कशन वगैरह में पार्ट लेते थे, जिनका नाम था सत्यकाम जबाला, जिनका कि अपने माता के नाम, उनका नाम रखा गया था नाम के ऊपर। जिनकी माता एक स्लेव वूमन थी, एक बंधुआ थी, जिनका नाम जबली था। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं उस समय के बारे में। बहुत सारे जो भी बुद्धा की टीचिंग्स होते हैं उसको उपनिषद से भी लिया गया है, और उपनिषद को डेवलप किया गया बाद में किस चिंतक के द्वारा, तो शंकराचार्य जी के द्वारा। पनीनी के बारे में दिया गया है, वे एक व्याकरण कार्य थे, द ग्रामेरियन। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट द वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पनीनी हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। पनीनी ने क्या किया कि जो भी संस्कृत के व्याकरण थे उसको बनाया है। उन्होंने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन की भी अरेंजमेंट की है, स्थापना की है, और बहुत सारे फार्मूलाज भी बनाए हैं अलजेब्रा में। और उन्होंने कई सारे भाषाओं के नियम भी लिखे हुए हैं। आगे जैनिज्म के बारे में बात की गई है। जैनिज्म के सबसे फेमस थिंकर कौन थे, तो वर्धमान महावीरा उस समय के भी थे, जो कि 2500 साल उन्होंने जन्म लिया था। वो भी क्षत्रिय थे, लिच्छवी समूह से आते थे, जो कि किसका भाग था, वजी संघ का, जिसके बारे में आप लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा है। चैप्टर 6 अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके उसे पढ़ने की कोशिश करिएगा।
30 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया और वो जंगलों में चले गए। 12 साल तक उन्होंने बहुत कठोर और अकेले जीवन बिताया और अंत में आके उन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई। उन्होंने सीधा सा मतलब यही कहा कि जिन भी महिलाओं और पुरुष को सच की प्राप्ति चाहिए तो वो अपने घर को त्याग दें और उन्हें बहुत ही कड़े नियम का फॉलो करना चाहिए, अहिंसा का पुजारी होना चाहिए। जिसका मतलब है कि हम किसी को ना मारें, न किसी को हर्ट करें, किसी का शिकार ना करें, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर। महावीरा कहते थे कि जो भी व्यक्ति है, जो भी इंसान है, जो भी जानवर है, वो जीवन जीने के लिए है, क्योंकि सबसे महंगी चीज़ क्या है? जीवन है। सामान्य व्यक्ति महावीरा के सिखाए हुए चीज़ों को समझ सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी प्राकृत भाषा की यूज़ करते थे, जो कि कॉमन लोग में जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके समझने और सोचने की भाषा थी। प्राकृतिक को अलग अलग जगहों पे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि द प्राकृतिक स्पोकन इन मगध वाज नोन एज मगधी। तो जो भी प्राकृत लैंग्वेज मगध के टाइम बोले जाते थे उसको क्या बोलते थे हम लोग? मगधी बोलते थे। जो भी महावीरा के फॉलोअर्स थे उसको क्या कहा जाता था? जैन। क्या कहा जाता था? जैन। जिनका जीवन बहुत ही साधारण था और जो कि खाना भी खाते थे तो किसी से भीख मांगकर खाना खाते थे, और वो बहुत सच्चे थे और वह लोगों से कहते थे कि चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी महावीरा के बात में। तो जैन क्या है, जैन का मतलब क्या है, जैन वर्ड कहाँ से आया उसके बारे में जानते हैं। द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द टर्म जीना मीनिंग कन्क्वेरर। वर्ड जो है जैन कहाँ से है? जिन वर्ड से आया, जिसका कि मतलब क्या होता है? कन्क्वेरर, शासक। ठीक है। आगे क्या लिखा है, आगे सुनते हैं कि बहुत कठिन होता था उस समय कि जो महिला और पुरुष है वो नियम कानून को बहुत कठिन तरीके से फॉलो कर पाए। कई हजारों ने घर को छोड़ा तो ज़रूर महावीरा के कहने पर, लेकिन कितनों ने एनलाइटमेंट को अचीव किया भी और कितनों ने एनलाइटमेंट को अचीव नहीं किया। क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। जैनिज्म क्या है? व्यापारियों द्वारा, किसानों द्वारा फॉलो किया गया, लेकिन यह उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता था उस समय के जैनिज्म के नियम के फॉलो करने के लिए, क्योंकि वह अपने अनाजों को बचाने के लिए इंसेक्ट्स को मारते थे। और जैनिज्म में यह कहा गया है महावीर जी के द्वारा कि जो भी इंसेक्ट्स हैं या फिर जो भी जानवर, उनको हमें मारना नहीं चाहिए। करीब करीब 100 सालों तक जैनिज्म की प्रचार प्रसार हुए उत्तर भारत में। गुजरात से लेकर साउथ इंडिया में कुछ हैं, गुजरात में भी हुए हैं, तमिलनाडु में भी हुए, कर्नाटका में भी हुए। आगे क्या लिखा है? दे वर रिटन डाउन इन द फार्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी। अब कहाँ पे लिखे गए हैं महावीर जी के बारे में, जैनिज्म के बारे में? तो वल्लभी एक जगह का नाम है प्रेजेंट टाइम में, वहाँ पे उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में लिखे गए हैं। आगे है द संघ के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोनों ने, महावीर ने भी बुद्ध ने भी, यह महसूस किया कि जिन्हें जीवन के बारे में जानना है वो तो अपने घर को छोड़ते ही थे, लेकिन उनको घर को छोड़ने के बाद एक संघ बनाना चाहिए जो कि उन लोगों के लिए घर का काम करेगा, जो कि अपने और वास्तविक घर को छोड़ के निकले हो। कहने का मतलब क्या है कि जिन लोगों ने भी अपने घर को छोड़ा उनको संघ बना के रहना चाहिए। ठीक है, एसोसिएशन बना के रखना चाहिए। जो भी नियम कानून बुद्धिस्ट संघ के द्वारा लिखे गए हैं वो विनय पिटका में लिखे गए हैं। इस बुक से हम ये जान सकते हैं कि मैन और वुमेन के अलग अलग कायदे और कानून हैं। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ, सभी आदमी क्या कर सकते थे? संघ को ज्वाइन कर सकते थे, जुड़ सकते थे, लेकिन बच्चों को जुड़ने के लिए उनके माता पिता से मदद लेनी पड़ती थी। आगे क्या लिखा है? मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ एंड लेड सिंपल लाइफ, दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। जिन्होंने संघ
जो भी महिला पुरुष थे उस समय के, जिन्होंने संघ से जुड़ाव किया, वो मेडिटेट करते थे अधिक से अधिक समय तक। वो उन्होंने ये भी बताया कि उस समय के जो महिला और पुरुष थे जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया, वह शहर गांव घूमते थे, फिरते थे अधिक से अधिक समय के लिए, खानों के लिए, और उनको क्या कहा जाता था, भिक्षुस कहा जाता था, जिसमें कि प्रकृति तौर में क्या कहते हैं, उसको बेगर कहते हैं, और भिक्षुनीस भी कहा जाता था महिलाओं को। उन्होंने सिखाया कि लोगों की हमें मदद करनी चाहिए और लड़ाई झगड़ा में पार्ट कभी भी नहीं लेना चाहिए। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मजदूर, ये सब जुड़े हुए थे। कई सारों ने बुद्धा के सिखाए हुए चीज़ों को भी लिखा, कई लोगों ने उसको पोयम में इलेबोरेट भी किया। आगे पढ़ते मोनेस्ट्रीज के बारे में क्या दिया, तो बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताई गई है। मोनेस्ट्रीज क्या होते थे, एक जगह होते थे जहाँ पे जो भी लोग अपने घर छोड़कर निकले हैं जीवन के बारे में जानने के लिए, वहाँ पे इकट्ठा होते थे, वहाँ रुकते थे। वहाँ पे एक घर जैसा व्यवहार होता था, घर जैसे पूरा वातावरण बनाया जाता था। हिली केव्स होते थे पहाड़ों में, ये सब देख रहे हैं डायग्राम, ये सब दिए हुए हैं। यहीं पे जो भी फॉलोअर्स होते थे वो आके रुकते थे, अपना समय व्यतीत करते थे, लोग जीवन के बारे में जानना चाहते थे। आगे क्या लिखा है, वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारास वाज बिल्ट वाज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट और लैंड ऑनर द किंग। जिस जगह पे लोग रहते थे, जिस जगह पे जो फॉलोअर्स रहते थे वो अपनी साधना करते थे, उस जगह को किसके द्वारा बनाया जाता था, तो जो भी व्यापारी होते थे, बड़े बड़े राजा होते थे, उनके द्वारा बनाया जाता था। और जो भी लोकल लोग होते थे, जो वहाँ के स्थानीय लोग होते थे, वो क्या करते थे, उन लोगों के लिए खाना, कपड़ा, ये सब चीज़ लेकर आते थे, दवाइयाँ, इन सब चीज़ों को लेकर आता था। उसके बदले में वहाँ के जो साधक थे वो लोगों की मदद करते थे, अपनी जानकारी उनको दिया करते थे। इसी तरीके से करीब 100 साल बुद्धिज़्म को इसी तरह बुद्धिज़्म का प्रचार हुआ, जिसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। आश्रम का सिस्टम दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। चैप्टर का सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है। कैसा रहा आज का चैप्टर ज़रूर बताएं कमेंट करके। और ये कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे गीताना, प्राकृत, उपनिषद, आत्मन, ब्राह्मण, अहिंसा, जैन, संघ, भिक्षु, विहार, मोनेस्ट्री, आश्रम। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ाई। ठीक है, चैप्टर कैसा रहा, थोड़ी भी मदद हुई हो, हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद।